झवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली IT हब के बिल्कुल करीब में बेहतरीन EMI फैसिलिटी के साथ एक नया व बेहतरीन वेंचर लॉन्च किया जा चुका है। महज 5,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। तारीख 21 फरवरी बरोज़े जुमा को तासकंद बेकरी वायरलेस रोड अंधेरी वेस्ट में बड़े ही शानदार पैमाने पर कम्युनिटी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें पुलिस और वहां के तमाम जिम्मेदारान के बाहमी इश्तराक से ये मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें मुआशरे को मुतासिर करने वाले अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सिटी पुलिस स्टेशन के ज़ेरे एहतमाम ये कम्युनिटी मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स भी तशरीफ़ फरमा थे। इसका एजेंडा नज़रसानी शुदा ख़वानीन और जवाबात, जो कि पुलिस स्टेशन ख़वानीन और जवाबात में हालिया तब्दीलियों के बारे में मुतल्ला करना था। शहरियों को मालूमात और तामील को यकीनी बनाना इसका मेन एजेंडा था। मंशियात से आगाही, मंशियात के इस्तेमाल के ख़तरात और इससे न सिर्फ नशा आवर अफराद बल्कि ख़ानदानों पर होने वाले इसके मनफी असरात और मदद व बहाली के वसाइल के बारे में भी अवेयरनेस पैदा की गई। ख़वातीन की हिफाजत को फ़रोग़ देने, हरासा करने से रोकने और बदसलूकी का शिकार होने वाली ख़वातीन की मदद करने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मिल्लत हॉस्पिटल के नामवर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रुखशीदा सईद और पुणे श्री सचिन खोंद्रे, MPO गीतांजलि बाबर, SP और राकेश पवार के अलावा दीगर कई सारे जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात पेश है। महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर सिराज मोहम्मद शेख की यह खुसूसी रिपोर्ट। सर, आज जो DN नगर पुलिस थाने की तरफ से ये जो नशे के ऊपर जो कार्यक्रम रखा गया था, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? DN नगर पुलिस की तरफ से कितनी कार्रवाई हुई, ड्रग पेडलरों को पकड़ा गया है? सबसे पहले मैं सभी को आज DN नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से जो ड्रग्स फ्री जो हमारा कैंपेन चल रहा है, उसके बारे में सभी को आह्वान करता हूं कि इसको हमारे जो हमारा एफर्ट है उसको सपोर्ट करें। उसके लिए हमको जो भी मदद है वो उसके लिए आप आगे आएँ। और उसके बाद अपने यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं, जो उसके बारे में या फिर जो नशा इसके बारे में जो अगेंस्ट हो, उसके बारे में जो कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बारे में जो हमको मतलब एक मैसेजेस देना पड़ता है समाज को। एक समाज का घटक करके हम यहाँ पे आए हैं, समाज को लिटरेट करने के लिए कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। हालांकि सभी लोगों को मालूम है कि बाबा नशा करना अच्छी बातें नहीं है, लेकिन फिर भी वो बताना ज़रूरी होता है। तो एक समाज की तरफ से हम ये समाज को बताने आए हैं। और साथ ही साथ हमने हमारे साथ डॉक्टर्स लोग को भी लाए हैं, जो नशा एडिक्ट होते, जो नशे के जो एडिक्शन होते हैं, जो लोग उनको मेन फोर्स में, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या करना होता है, उसके बारे में जो इलाजेस है, जो ट्रीटमेंट्स है, वो बताने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। जो कार्रवाई DN नगर पुलिस स्टेशन करती है या पेडलर्स को पकड़ती है तो लगातार चालू है। उसके बारे में सांख्यिकी माहिती देना, आपको अगर उसका सांख्यिकी माहिती चाहिए रहेगा तो अभी फ़िलहाल ही हमने ये लास्ट वीक में 3 कार्रवाई की है। और 3 कार्रवाई बड़े जो पेडलर्स है वो हमने उसको बड़े उसमें हमने बड़े तादाद में ड्रग्स का हमने उसमें बरामदी की है और एक्यूज़ को भी अरेस्ट किया है। हमारा उसमें इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। तो ये सब चीज़ें समाज के लिए चालू है। समाज का जो यूथ है वो अच्छा रहे, और यूथ के अच्छा रहेगा तो अपना समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा हो गया तो अपना एक कम्युनिटी अच्छा हो जाएगा, और सिटी अच्छा हो जाएगा, सिटी के साथ साथ स्टेट और फिर अपना देश। ऐसे अपना एक हमारा एक प्रयत्न है और उसके लिए हम एक छोटा सा हमारा प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी को सभी आप हमको सहयोग करें, इस काम आपको सभी को अपील करते हैं। सर ने कहा है कि यहाँ पे जो ड्रग्स बेचते हैं तो लोगों ने बताना चाहिए कि ड्रग्स बेचता है उसको मारो, चौकी। यस, ये उनके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके बारे में क्या? एक ऐसी बात है जो सभी समाज है, एक मुहावरा है, जो कॉमन पीपल है वो कॉमन यूनियन कोड में पुलिस है, और पुलिस वाले जो है पुलिस ड्रेस कोड में कॉमन पीपल है। मतलब उसको मराठी में बोलते की जे जनता आहे ती साध्या वेशातली पोलीस आहे, आणि पोलीस जे आहे ते वेशातले साधे म्हणजे ते असे व्यक्ती आहेत। जनतेला अभी इतना फास्ट अपना टेक्नोलॉजी है, इतना फास्ट पुलिस के पास सुविधाएं हैं कि आपके पास गाड़ी 2 मिनट में पहुंचती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई है मेरे ख्याल से आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में। अगर ऐसा कुछ है आपके इसमें वारदात या वाक़या होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जितना कोशिश फास्ट होता है उतना हम करते रहते हैं।
और साथ ही साथ हमारे पास महिलाओं को सुविधा देने के लिए, ज्येष्ठ नागरिक को सुविधाओं देने के लिए और सभी नागरिक को सुविधा देने के लिए हमारे पास न्यू गैजेट्स आए हुए हैं जो विद इन 2 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स, विद इन 4 मिनट्स स्पॉट पे पहुंचते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती है और ऐसी चीज़ें और ऐसी कुछ ये होगा तो हमको आप 100 नंबर पे या जो भी हेल्पलाइन से उस पर आप हमको संपर्क कर सकते हो। जितना आपको सपोर्ट देना है उतना हम कर सकते हैं। यस, थैंक यू। मैं डॉक्टर सैयदा रुखशीदा हूँ, साइकाइट्रिस्ट हूँ और बॉम्बे साइकाइट्रिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। आज जो DN नगर पुलिस स्टेशन के द्वारा जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है ये कार्यक्रम, ये बहुत अच्छा है। और श्रीकांत कामले जी जो मेरे स्कूल के फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझसे 2-3 हफ्ते पहले से बात करना शुरू करी और मुझे बाबर मैडम से यहाँ पर आके मिलाए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और एज अ साइकाइट्रिस्ट, एज अ डॉक्टर, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। ये जो कम्युनिटी अवेयरनेस का काम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहे पुलिस है चाहे डॉक्टर हैं, हम अपने कमरे में बैठे रहते हैं, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और आप तक हम अगर पहुंच पा रहे हैं तो ऐसे ही कम्युनिटी इवेंट्स की तरह से पहुंच पा रहे हैं। तो ये सारी कम्युनिटी जो एक साथ आके ये जो काम कर रही है ड्रग अवेयरनेस की वजह के टॉपिक पर कि हमको शराब नहीं पीना है, ड्रग्स नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत एक बीमारी भी है, मगर ये एक सिर्फ जिस्मानी और बॉडी की बीमारी नहीं है, ये एक सोसाइटी की बीमारी है, हमारे कंट्री की बीमारी है। और इसको अगर हमको जड़ से निकालना है तो हमको कम्युनिटी से हमको काम करना है। हमको समझना है कि इन लोगों से हमें नफ़रत नहीं करनी है, इन लोगों की हमें मदद करनी है, क्योंकि ये एक बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है। और एज अ डॉक्टर हम हमेशा कहेंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि बीमारी होने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि इलाज का वो जो मुशक्क़त है, मेहनत है और जो ख़र्चा है वो भी हमारा बच जाए। ख़र्चा चाहे गवर्नमेंट कर रही है, जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज होता है, या आप खुद इलाज जिसको आदत हो गई नशे की, इसके इलाज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं? अगर जिन लोगों को अगर ये बीमारी हो गई है, नशे की बीमारी, चाहे वो गुटखा खाने की बीमारी है, शराब की बीमारी है, ड्रग्स की बीमारी है, उसका इलाज ज़रूरी है और इलाज हर जगह हो सकता है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप सरकारी इलाज कराइए, आप KEM, कूपर, नायर, JJ हॉस्पिटल आप जाइए, वहाँ पर आपका इलाज हो जाएगा। जिन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, हमारे पूरे बॉम्बे के शहर में 4 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर हम आपको एडमिट कर सकते हैं। GT हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल, राजावाड़ी। हम में से किसी को नशे की बीमारी है तो हम नशे का इलाज करना हमारे लिए ज़रूरी है। आप ले जाइए उनको, आप खुद चले जाइए कोई भी हॉस्पिटल में, 10 रुपये का OPD पेपर निकालिए, वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट से मिलिए, वो आपका जांच करेंगे, इलाज करेंगे, दवाइयाँ देंगे। और जिन लोगों को एडमिशन करने की ज़रूरत होगी, हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज करने की ज़रूरत होगी, वो भी होगा। काउंसलिंग भी करेंगे और इससे दवाइयों से और काउंसलिंग से और फैमिली के सपोर्ट से इलाज मुमकिन है। लेकिन मैडम कुछ लोग ऐसे भी जो इलाज हो रहा है, दवाई ले रही है, ठीक होने के बाद फिर से ये माहौल में आ जाते हैं और फिर से वो नशे की आदत पड़ जाती है, ऐसे लोगों के लिए क्या बोलें? तो ये एक जो बीमारी है, जो एडिक्शन की बीमारी है, हम इसे कहते हैं क्रॉनिक बीमारी है। ये जैसे खांसी भी रुक रुक के जाती है, एडिक्शन की बीमारी भी रुक रुक के जाती है। तो हमें उम्मीद नहीं हारनी है और हमें उस इंसान को पे गिव अप नहीं करना है, हमें उसके पीछे पड़े रहना है। वो जितनी बार वापस नशे की तरफ जाएगा, हम उतनी बार उसको वापस इलाज की तरफ खींचेंगे। मगर हमें ये भी देखना है कि एज अ कम्युनिटी, कौम के हिसाब से हम अपनी मदद किस तरह कर सकते हैं। तो जो हमारे जो आसपास अगर हमें पता है कि गलत काम कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, इलीगल शराब बेच रहे हैं, उनको हमें डिस्करेज करना है और उनके बारे में कंप्लेन भी करनी है। वरना जब तक हम ये जो टेम्पटेशन है नहीं निकालेंगे, हम कितना उम्मीद करेंगे कि बेचारा जो पेशेंट है, वैसे ही उसको एडिक्शन की बीमारी है, वो देखता रहे, उसका दिल ललचाता रहे और वो फिर भी अपने नफ्स पे काबू करे, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमको जड़ से इसका सामना करना है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मोइनुद्दीन पेटीवाला मेरा नाम। कौन से हॉस्पिटल से? GT हॉस्पिटल है जो मार्केट पे, फोर्ट पे, वहाँ पर ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक है। वहाँ पर मैं एज अ काउंसलर काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। और मैडम ने पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आते हैं जी, तो कौन से नशे में वो आदत होती है, उनके कौन से नशे की आदत होती है, कैसे कैसे वो नशे लेते हैं, आप लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए जब आते हैं तो क्या लगता है?
अब नशे तो ऐसे हैं कि बहुत सारे नशे हमारी सोसाइटी के अंदर हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। जैसे कोई इंसान अगर गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू ले रहा है, तो उसको तो हमने नशे की कैटेगरी से ही हटा दिया है कि वो नशा तो होता ही नहीं है, जबकि वो ही एक गेटवे होता है, जैसे मैडम ने बताया। और उसके अलावा शराब भी जो है वो ओकेजनल पीते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तो फिर वो अंग्रेज़ी शराब से देसी पर आ जाते, फिर तौड़ी पर आ जाते, और उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। शराब शुरू, आजकल तो कुछ अजब अजब भी नशे, अलग अलग ही नशा है, बहुत सारे नशे। अब तो ऐसे हो गया है कि जो मेडिसिन के नशे करने लगे हैं बच्चे। अभी यहाँ पर तो बहुत कॉमन हो गया है, बच्चे कहते हैं बटन लेते हैं, हमारे यहाँ पर मुंबई में उसको बटन कहते हैं, मेडिसिन वाले नशे करते हैं। फिर उसके बाद में ओपियोइड्स के अलग अलग फॉर्म आ गए हैं, तो फिर वो गरद पीते हैं फॉइल पेपर पर। बहुत उसके जो असरात है वो बहुत ख़राब है। और ऐसे नहीं है कि इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अस्पतालों में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, साइकियाट्रिस्ट के पास इसकी दवाइयाँ हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चे, 150 रुपये की पुड़ियाँ ख़रीदते हैं 10, 1500 रुपये का दिन में नशा कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपये की दवाई अफोर्ड करने के लिए घर वाले कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी सरकारी अस्पतालों में आकर के काम करवा ले, ट्रीटमेंट करवा ले, बच्चे ठीक हो जाएंगे वक्त के साथ में। और जैसे आपने अभी मैडम से पूछा कि ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन फिर भी वो इस माहौल में आकर के नशा करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं उनकी एज लिमिट क्या होती है? कि यंग जब ज़्यादा आते हैं या उम्र वाले ज़्यादा आते हैं? ये तो ऐसी बीमारी है कि इसकी कोई उम्र नहीं है, हर इंसान को। ज़्यादातर के तो यंग जनरेशन के अंदर ही भी, हमारे जो 15 साल से लेकर के 25 साल के, 30 साल के जो नौजवान हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़, क्योंकि वो उसी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और कोई एक ना एक गेटवे आदमी बाहर निकलने के लिए ढूंढता है, तो फिर वो एक एज गैप जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या लग रहा है आज के इस समाज में, इस माहौल में, आज ज़्यादा करके यंग जनरेशन नशे पे ध्यान दे रहे, नशा ज़्यादा कर रहे, क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी वजहें हो सकती है। हमारा समाज जो है वो बहुत अजीब तरीके से आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद में एक्सपोजर हो गया है। पहले चीज़ों का एक्सपोजर इतना नहीं था लोगों को, अब फिल्मों के अंदर बहुत आम हो गया है कि वो सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं और उसको बहुत कूल बताते हैं, शराब पीने को बहुत कूल बताते हैं। तो लोग तो अडॉप्ट करते हैं ना, फिल्मों में देखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, घर में देखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, घर में देखते हैं बाप नशा कर रहा है, उनको देखते वो सीखते हैं, शराब पी रहे उनको देखते वो सीखते। तो ये सारा तो एडॉप्शन की चीज़ें हैं, सामने से जो आ रहा है लोग देख रहे हैं, और फिर आदत बनती जा रही है उनकी। तो बस हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छे की तरफ एक स्टेप लेकर के चले सारे लोगों के लिए। मेरा नाम शेख मोहम्मद यासीन है, और ऐसा मेरा तो CCTV का कारोबार है। आज यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है DN नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से, मैं सोचता हूँ ये सारे अवाम जानते हैं कि शायद ये पहली मीटिंग है। यहाँ पे 70 साल के लोग भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ऐसे मीटिंग। इतना जो आह्वान, जो पब्लिकों को अवेयरनेस इससे पहले कभी नहीं था। यहाँ पे 2 चीज़ के बारे में जो बताया गया, एक ड्रग्स के बारे में कि किस तरह से उसकी शुरुआत होती है और किस तरह से उसका इलाज किया जाता है। भाई, हम जानना चाहेंगे कि डोंगर में, जूहू गली, गिलबर्ट हिल, ऐसे जो लोगों यहाँ के एरिया में नशा एक आम हो चुका है, इसके बारे में क्या? सर ऐसा है कि यहाँ पे आम हो चुका बात तो सही, जैसे शुरुआती गेटवे हर यहाँ पे जो डॉक्टर हमारे जो काउंसलर है उन्होंने भी बताया, मैडम ने भी बताया कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वो लोग कहते कि जैसा कि उसने गुटखा खा गया, लेकिन उसकी शुरुआत हम ये बोलता हूँ कि घर से हुई, क्योंकि हमने हमारे बच्चे पे जो भरोसा किया हद से ज़्यादा किया। तो अभी हमारा काम है हमारे बच्चों पे भी थोड़ा कंट्रोल करें, किधर आता है किधर जाता है क्या। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज, चंदन वैली IT हब के बिल्कुल ही करीब में बेहतरीन EMI फैसिलिटी के साथ एक नया व बेहतरीन वेंचर लॉन्च किया जा चुका है। महज 5,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर महज 9,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसोर्ट्स और वैली से घिरा हुआ वेंचर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मजीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9618098811।